रानी जमाने की बात है। एक बड़ा राजा था जिसने बुढ़ापे की वजह से हुकूमत संभालना मुश्किल समझना शुरू कर दिया था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी नाजिया। नाजिया सिर्फ हसीन व जमील ही नहीं थी, बल्कि निहायत ज़हीन और हाजिर दिमाग भी थी। उसका चर्चा पूरे इलाके में था कि वह बड़े बड़े अक्लमंदों को भी बहस में हरा देती है। जब नाजिया की उम्र शादी के काबिल हुई तो राजा को फिक्र लाहिक हुई। एक दिन उसने अपनी बेटी को दरबार में बुलाकर कहा, बेटी, अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए एक अच्छा शरीक अहियात तलाश करूं। कई शहजादे और नवाब तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। तुम्हारी क्या राय है? नाजिया ने सोचकर कहा, अब्बा जान, मुझे कुछ दिन सोचने दीजिए, 3 दिन बाद आपको जवाब दूंगी। राजा ने फौरन मंजूर कर लिया, लेकिन नाजिया उलझन में पड़ गई। वो आम सा शौहर नहीं चाहती थी। उसे ऐसा शख्स चाहिए था जो जीनत में उसका हमम पल्ला या उससे भी आगे निकले। 3 दिन बाद जब राजा ने फिर पूछा तो नाजिया ने कहा, अब्बा, मैं उसी शख्स से शादी करूंगी जो मुझे किसी ऐसी पहेली में हरा दे जो मैं हल ना कर सकूं, जो पहेली मुश्किल ना बना सका या जिसकी पहेली का जवाब मुझे मालूम हो गया वो मारा जाएगा। राजा ने सोचा कि यह फैसला सख्त है, लेकिन बेटी की जिद के आगे हार गया। ऐलान कर दिया गया कि जो नाजिया शहजादी को ऐसी पहेली दे जिसका जवाब उसे ना आए, वही उसका शौहर होगा, वरना अंजाम मौत होगा। मुल्क के कोने कोने से शहजादे, नवाब और बड़े बड़े वजीर आए, लेकिन नाजिया ने सबकी पहेलियां आसानी से हल कर दी और जो भी नाकाम हुआ वो मारा गया। उसी दौरान करीबी गांव में अकबर नाम का एक चरवाहा अपनी मां के साथ रहता था। वो ज़ीन और होशियार था। जब उसे नाजिया की शर्त के बारे में पता चला तो दिल में ख्वाहिश जागी कि वह भी किस्मत आजमा कर देखे। अकबर ने मां से कहा, अम्मी, मैं शहजादी के सामने अपनी पहेली पेश करने जा रहा हूं। मां का दिल धक से रह गया, आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा, यह कैसा पागलपन है? बड़े बड़े शहजादे हार कर अपनी जान से गए हैं, तू कहां कामयाब होगा? मेरे पास ही रह जा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, फिक्र ना करो, मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। आप बस खाने पीने का सामान तैयार कर दें, बाकी मैं संभालूंगा। मां जानती थी कि बेटा नहीं रुकेगा। दिल कड़ा करके उसने रोटी बनाई, मगर जहर मिला दिया। वह चाहती थी बेटा रास्ते में ही मर जाए ताकि बादशाह के झल्लादों के हाथों जलील ना हो। आंसू बहाते हुए उसे खाना दिया और रुखसत कर दिया। अकबर गद्दे पर सवार हुआ, कमान साथ ली और चल पड़ा। रास्ते में भूख लगी तो वह दरख्त के नीचे बैठा और रोटी निकाली। जैसे ही निवाला मुंह तक ले गया, सामने एक जंगली खरगोश दौड़ता हुआ निकला। अकबर ने फौरन कमान चलाई, लेकिन तीर उस खरगोश को नहीं लगा, बल्कि करीब ही एक दूसरा खरगोश जा लगा। अकबर ने चौंक कर कहा, सुभान अल्लाह, यही तो है वह पहेली जिससे मैं शहजादी को हरा सकता हूं। अकबर ने तीर छोड़ा और कहा, मैंने उसको मारा जिसे देखा नहीं, और जिसे देखा था वो बच गया। फिर जब उसने खरगोश को देखा तो पता चला कि वो हामिला थी। अकबर ने उसका पेट चाक किया तो उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे निकले। वो उनको खा ही रहा था कि पीछे से उसका गधा जहर मिली रोटी खा बैठा। लम्हों में गधा मर गया। अकबर समझ गया कि यह सब उसकी मां की कारस्तानी है ताकि वह बादशाह के हाथों जलील ना हो। उसने आसमान की तरफ देखा और आह भरी, अल्लाह तुम्हें माफ करे। अम्मी उसी वक्त 3 काव्य उतरे और मुर्दा गधे पर झपटे, लेकिन झर की वजह से वह भी मर गए। अकबर मुस्कुराया और बोला, अब मेरी पहेली मुकम्मल हो गई। मैंने मां को मारा, मां ने गधे को मारा और गधे ने 3 कौवे मार दिए। वो खुशी खुशी किले की तरफ चल पड़ा। दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अब वो शहजादी नाजिया का शौहर बनेगा। जब किले के करीब पहुंचा तो थकान से निढाल होकर एक सराय खान में उतरा। वहां खाने पीने का सामान मंगवाया। सराय के मालिक ने उसकी हालत देखकर पूछा, लगता है परदेसी हो, कहां का इरादा है? अकबर ने बड़े इत्मीनान से कहा, कल मैं महल जाऊंगा, शहजादी को एक ऐसी पहेली पूछूंगा जो वह नहीं जानती, फिर वह मेरी बीवी बनेगी। सराय का मालिक हंस पड़ा और तंजिया अंदाज में बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। बड़े बड़े नवाब और शहजादे हार के अपनी जान दे बैठे हैं, तुम कहां कामयाब होगे? यह कहकर उसने कमरा दिया ताकि अकबर आराम कर सके। अगले दिन अकबर महल की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहचाने से इनकार हो गया क्योंकि उसका लिबास करीब आना था। सिपाहियों ने कहा,
यहाँ भीख मांगने वाले नहीं आते। अकबर ने जवाब दिया, मैं भिखारी नहीं, शहजादी को पहेली पूछने आया हूं। सिपाही हैरान रह गए और बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह अकबर की हालत देखकर रहम खा गया और कहा, ठीक है, अगर शहजादी पहेली हल कर ले तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो ना कर सके तो तुम उससे शादी कर सकते हो। अकबर ने सर झुकाकर कहा, सुनिए, मैंने देखा हुआ मारा नहीं, और जो देखा नहीं था उसे मार दिया, फिर ऐसे बच्चों को खा लिया जो ना पैदा हुए थे ना बड़े हुए। मेरी माँ ने मेरे गे को मारा और गड्ढे ने 3 कौवे मार डाले। ये सुनकर शहजादी नाजिया चौंक गई। इतनी पेचीदा पहेली उसने पहले कभी ना सुनी थी। बहुत सोचा लेकिन जवाब ना सूझा। दिल में कहने लगी, यह चरवाहा बहुत ज़हीन है, सीधे जवाब से नहीं जीत सकती, कोई चाल चलनी होगी। उसने बादशाह से कहा, अब्बा जान, मुझे 3 दिन मोहलत दे। फिर अकबर को महल में ठहरा दिया गया। पहली रात नाजिया ने अपनी सबसे हसीन खादिमा को भेजा कि अकबर को बातों में उलझाकर राज उगलवा ले, मगर अकबर सब समझ गया और खेल में शामिल होकर उसे टाल दिया। दूसरी रात एक और खादिमा भेजी, मगर वह भी नाकाम लौटी। तीसरी रात खुद नाजिया उसके पास गई। अकबर ने कहा, कल सुबह सब बता दूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो 3 दिन गुजर चुके थे। अकबर ने कहा, अब राज खोलने की जरूरत नहीं, वक्त खत्म हो गया। बादशाह ने ऐलान किया, बेटी, अब शर्त के मुताबिक तुम्हें इस चरवाहे से शादी करनी होगी। लेकिन शहजादी फौरन बोली, अब्बा जान, मैं एक आम चरवाहे से शादी नहीं कर सकती, जब तक वो 3 कठिन काम ना करे। अगर नाकाम रहा तो कत्ल कर दिया जाए। अकबर ने पूछा, क्या काम है? नाजिया ने कहा, पहला यह कि 100 जंगली खरगोशों को 3 दिन तक चरा कर लाओ, एक भी कम ना हो। दूसरा यह कि एक कमरे में 100 रोटियां रखूंगी, उन्हें 1 दिन में खत्म करो। तीसरा यह कि एक ही रात में गेहूं और जौ के बड़े ढेर को अलग अलग करो। और आखिर में महल आकर मुझे एक नाकाबिलकीन किस्सा सुनाओ। अकबर ने अफसोस से कहा, यह सब तो नामुमकिन है। शहजादी नाजिया ने गुरूर से कहा, यही मेरी शर्त है। मायूस होकर अकबर महल से बाहर निकला और सोच में पड़ गया। तभी एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने आई और पूछा, बेटा, क्यों इतना परेशान हो? अकबर ने सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़ी ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, ये काम नामुमकिन नहीं। ये ले जादुई बांसुरी, कल जब खरगोश चराओ, शाम को इस पर धुन बजाना, जहां भी खरगोश होंगे भागे भागे वापस आ जाएंगे। अकबर ने शुक्र अदा किया और अगले दिन 100 खरगोश चरा के ले गया। शाम को बांसुरी बजाई, सब खरगोश जादू की तरह इकट्ठे हो गए। लोग हैरान रह गए कि एक भी खरगोश कम ना हुआ। दूसरे दिन बादशाह खुद भेज बदल कर आया और एक खरगोश खरीदने की कोशिश की, मगर अकबर ने उसे पहचान लिया और कहा, मैं सोना या पैसे नहीं चाहता, सिर्फ यह कि आप मेरा जूता उतारें, पांव धोए और चूमें। बादशाह गुस्से से जल भुन गया, मगर मजबूरन मान गया, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि वो बादशाह है। जूता उतारा, पांव धोए और चूमा। अकबर ने खरगोश दे दिया, मगर जाते ही बांसुरी बजाई और खरगोश दोबारा उसके हाथ से छूटकर अकबर के पास आ गया। बादशाह शर्मिंदा होकर वापस लौटा। 3 दिन बाद ऐलान हुआ कि अकबर ने पहला मरहला कामयाबी से पूरा कर लिया। अब उसे कमरे में बंद किया गया जिसमें 100 रोटियां रखी थीं। अकबर गमजदा बैठा था कि इतने में वही बूढ़ी जादूगरनी फिर नुमाया हुई और बोली, फिक्र ना करो, नाए पर धुन बजाना, रात को परिंदे आएंगे और सारी रोटियां उड़ा ले जाएंगे। अकबर ने ऐसा ही किया। रात को जब उसने ना बजाई तो खिड़कियों से परिंदों का झुंड अंदर आया और देखते ही देखते सारी रोटियां चट कर गईं। सुबह हुई तो सब हैरान रह गए। कोई समझ ना सका कि यह चरवाहा यह सब कैसे कर गया। अब बादशाह ने आखिरी शर्त पूरी कराई। अकबर को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया जहां गेहूं और जौ का पहाड़ जैसा ढेर पड़ा था। हुक्म मिला कि सुबह तक दोनों को अलग अलग करें। अकबर सख्त फिक्रमंद बैठा था कि जादूगरनी फिर आ गई और बोली, अब फिर नाए बजाओ और आराम से सो जाओ, रात को चींटियां आकर सारा काम कर देंगी। अकबर ने ऐसा ही किया और सुबह आंख खोली तो ढेर साफ 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था, गेहूं अलग और जौ अलग। सब लोग हैरत में पड़ गए। नाजिया ने कहा, तुमने सब शर्तें पूरी कर दी, लेकिन अब भी एक चीज बाकी है। अब हमें ऐसी कहानी सुनाओ जिस पर कोई यकीन ना करे। अकबर मुस्कुराया, बादशाह की तरफ देखा और कहा, मेरे पास वाकई ऐसी कहानी है,
मगर पहले बादशाह के कान में कहना चाहता हूं। बादशाह ने आगे बढ़कर सुना तो अकबर ने आहिस्ता कहा, शहजादी और सब लोग मानेंगे कि आपने मेरे पांव धोए और उन्हें चूमा था। यह सुनते ही बादशाह चौंक कर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में कहा, हाँ, यह वाकई एक नाकाबिल-कीन कहानी है। नाजिया ने जिद की कहानी सुनाई जाए, मगर बादशाह ने हुक्म दिया, चरवाहे ने सब शर्तें पूरी की हैं। अगर तुमने इससे शादी ना की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। नाजिया समझ गई कि अब रास्ता कोई नहीं। दिल ही दिल में उसने मान लिया कि अकबर सिर्फ उससे नहीं बल्कि बादशाह से भी ज्यादा जीन निकला है। शादी की तैयारी होने लगी। बादशाह ने बेटी को समझाया, अकबर दीन और नेक दिल है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। नाजिया ने सबको कमरे से बाहर कर दिया और आहिस्ता से बादशाह से पूछा, अब्बा जान, वो नाकाबिल यकीनन कहानी आखिर थी क्या? बादशाह ने झिझकते हुए उसे बताया कि किस तरह अकबर ने उसे पहचान लिया था और किस तरह मजबूर होकर उसके पांव धोने और चूमने पड़े। यह सुनकर नाजिया हंस पड़ी और बोली, वाकई वो बहुत होशियार है। उधर अकबर शादी की तैयारी कर रहा था कि जादूगरनी फिर आई और बोली, मुबारक हो, तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, मगर अब नाय मुझे वापस दे दो। अकबर ने शुक्रगुजार होकर नाय वापस की। जादूगरनी लम्हों में गायब हो गई। अकबर ने कहा, मैं मां के बगैर शादी नहीं करूंगा। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को भेजा और शानदार रथ के जरिए अकबर की मां को बुला भेजा। मां गम में डूबी थी, समझ रही थी कि बेटा मारा गया है। जब महल में बेटे को जिंदा सलामत देखा तो जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जहर इसलिए दिया था कि जल्लादों के हाथों जलील ना हो। अकबर ने मां को सीने से लगाया और कहा, अम्मी, अब हम सब खुशी खुशी यहीं रहेंगे। शादी धूमधाम से हुई। महल जश्न से गूंज उठा। सब खुश थे कि शहजादी का शौहर एक ऐसा चरवाहा है जिसने अपनी अक्ल और हिम्मत से सबको हैरान कर दिया। बादशाह को भी इत्मीनान हुआ कि बेटी ने दुरुस्त शख्स चुना है। और यूं यह किस्सा खत्म हुआ इस सबक के साथ कि असल अजमत लिबास या मर्तबे में नहीं बल्कि अक्ल, हिम्मत और नेक नियति में